दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कम से कम टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो, जिससे कि आप कुछ साल काम करके बाकी की अपनी जिंदगी बिना पैसों की चिंता किए, बिना काम किए आसानी से जी पाओगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके को फॉलो करके बहुत सारे लोग बहुत कम टाइम में फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, और इस तरीके को फॉलो करके आप बहुत कम टाइम में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी हम आपको बता रहे हैं वो है तो बहुत सिंपल पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो पहले हम ये जानेंगे कि आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा। इसके बाद हम ये जानेंगे कि उस अमाउंट को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप खुद 8 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और हम ये भी जानेंगे कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के क्या फायदे हैं और क्या डिसएडवांटेज आपको इस स्ट्रेटेजी पर चलने के देखने को मिल सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात भी बताएंगे जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो बस आपको इतना ही करना है कि पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है अगर आप सही में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो दोस्तों हम जब भी रिटायरमेंट या फाइनेंशियली फ्री होने की बात करते हैं तो हमेशा हमें दो टाइप के लोग मिलते हैं। सबसे पहले जो हमेशा हमें यही कहेंगे कि पैसा सेव करो और इन्वेस्ट करो, वो कंपाउंड होगा और फिर आप रिटायरमेंट के टाइम पर यानी कि 60-70 साल के जब आप हो जाएंगे तब मजे कर सकते हो। लेकिन अगर आप 70 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए तो उसका क्या फायदा? आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ होगी कि आप उस पैसों को एंजॉय कर पाओ। और दूसरी तरफ एक ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी दुनिया एकदम अलग होती है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते ही नहीं है। वो पूरा दिन ऑफिस में रहेंगे, ऐसी जॉब करेंगे जो उन्हें पसंद नहीं है, पूरा दिन ऐसी जगह पर रहेंगे जहां उन्हें रहने का मन नहीं करता, और फिर सैलरी के आते ही वो लोग उसको पूरी तरह उड़ा देंगे। इनफैक्ट मंथ के एंड होने के बाद उन लोगों के पास कुछ भी बचा नहीं होता, और कुछ लोग तो वो पैसा भी खर्च कर देते हैं जो उन्होंने कमाया ही नहीं है। चलिए छोड़िए, इस टॉपिक पर और बात नहीं करते। तो अब आती है तीसरी कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यानी पैसा खुशियों को नहीं खरीद सकता। इन लोगों के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। और चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें रिटायरमेंट नहीं बल्कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो दोस्तों जब हम फाइनेंशियली फ्रीडम की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह आता होगा कि हमें कितना पैसा जमा करना है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के पास इसका सीधा आंसर होता ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जब भी आप लोगों से पूछोगे कि उन्हें कितना पैसा चाहिए तो कभी भी लोग इसका सीधा आंसर नहीं देंगे। कोई कहेगा 5 करोड़, या फिर कोई और कहेगा अरे नहीं 5 करोड़ की वैल्यू 10 साल बाद और कम हो जाएगी तो चलो 10 करोड़ पकड़ लो। और फिर कुछ लोग कंफ्यूज होकर कहेंगे अरे नहीं ये भी कहीं खत्म हो गया तो क्यों ना इसको थोड़ा और बढ़ा लो। इसलिए जब लोग अपना गोल अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पाते तो उसे अचीव करना तो बहुत दूर की बात होगी, और शायद इसी वजह से लोग कहीं भी पैसा डाल देते हैं, या कुछ लोग बस खर्चा कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सैड चीज है। क्योंकि जब आपके पास डायरेक्शन ही नहीं होती तो चांसेस है कि आप भटकोगे। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको भी डायरेक्शन मिल सके और आप भी अपना कीमती पैसा और टाइम वेस्ट ना करो। दोस्तों हमें कितना पैसा चाहिए उसके लिए मेरा आंसर काफी सिंपल है। आपका फिलहाल जितना भी मंथली खर्चा होता है, अगर आपको इतना पैसा बिना काम किए मिल जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ वो एक फेमस स्ट्रेटेजी है जो यूएस के एक बैगर ने यूज की थी। इस स्ट्रेटेजी का नाम है द 4% रूल या फिर सेफ विड्रॉल रेट, जो फेमसली एक फायर मोमेंट की तरह चल रहा है, जिसका मतलब होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। अब ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से काम करती है कि अगर आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपए का है तो साल का आपका खर्चा हुआ 3 लाख रुपए का। और अगर आपको हर साल 3 लाख रुपए कहीं से भी मिल सकते हैं बिना काम किए तो आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये 3 लाख रुपए हमारे सेव किए हुए पैसों का 4% होगा। मतलब कि अगर ये 3 लाख 4% हुआ तो 100% कितना होगा, यानी आपको टोटल कितना पैसा जमा करके रखना होगा, तो वो होगा 75 लाख रुपए। तो ये वो टारगेट है जिसे आपको सेव करना है अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब ये 75 लाख रुपए के बारे में सुनकर आधे लोगों ने अपने होश खो दिए होंगे और बचे हुए आधे लोग जोश में आ गए होंगे कि इतने पैसे जमा कैसे होंगे। बोलना तो इतना सिंपल है लेकिन रियलिटी में सिंपल नहीं है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसा जमा करना भी इजी है और कैसे ये पैसा आपकी हेल्प करेगा आपकी पूरी लाइफ में। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको 1 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ नहीं चाहिए, ये अमाउंट 1 करोड़ से भी कम है। तो बेसिकली आपको अपने सालाना खर्च का 25 बार अमाउंट सेव करना है, जो इस केस में 75 लाख रुपए होता है। तो अगर आप कैलकुलेटर निकालकर इस 75 लाख का 4% निकालोगे तो वो 3 लाख रुपए होगा, यानी कि हर साल के खत्म होने से पहले आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 75 + 3 यानी कि 78 होगा, जिसमें से आप 3 लाख रुपए निकाल दोगे अपने खर्चे के लिए। फिर अगले साल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट फिर से ग्रो होगा। जैसे कि मान लो अगर आपने इसको किसी सेविंग अकाउंट में रखा है तो इंडिया के अंदर किसी भी सेविंग अकाउंट में 4% तो मिल ही जाता है। तो अगले साल आपको वापस 3 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। उस हिसाब से आप इसे अगले साल
विड्रॉ कर सकते हो और इसी तरह ये गाड़ी चलती रहेगी। मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी शूट नहीं करती, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है और हाई इन्फ्लेशन वाली कंट्री में ये स्ट्रेटेजी फिट नहीं बैठती। तो हम इंडियंस क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसका आंसर काफी सिंपल है। हम इन्फ्लेशन के डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल देंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हम इस 4% को 8% रूल बना देंगे, क्योंकि इंडिया के हिसाब से 8% पूरे साल में कमाना आसान है, क्योंकि आपको फिक्स डिपॉजिट से ही 7% तो मिल जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या आपको अपने साल के खर्चे का सिर्फ 12.5 बार ही सेव करना है, 25 बार के मुकाबले, यानी आधा, और फिर भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मतलब इस एग्जाम्पल में 75 लाख की जगह पर ये सिर्फ 37,50,000 ही हुआ। अब इसको हम राउंड ऑफ करके 40 लाख पकड़ लेते हैं। तो अगर आप 40 लाख रुपए सेव करते हो और उसमें से आपको 8% रिटर्न मिलता है, तो अगले साल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 43,20,000 रुपए, जिसमें से आप 3 लाख रुपए विड्रॉ करोगे 8% रूल के हिसाब से, तब भी आपके पास बचेगा 40,20,000 रुपए। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप अपनी आधी सैलरी सेव करते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब दोस्तों 10 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल इन्वेस्टमेंट की। वो कैसे, आइए देखते हैं। अब हो सकता है कि आपकी सैलरी इससे ज्यादा हो या फिर इससे कम, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% सेविंग स्टेट लिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 50% सेविंग नहीं हो पाती, तो उस पर भी एक अलग वीडियो बना लूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस स्ट्रेटेजी को समझ लो, क्योंकि अगर आपका सेविंग रेट थोड़ा कम है, आप कम सेविंग करते हो, तो भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा। वो चीज आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि और बहुत सारे लोग वीडियो के एंड होने से पहले मोटिवेट हो जाएंगे ज्यादा सेव करने के लिए। अभी यहाँ पर आधी सैलरी आप खर्चा करते हो और बाकी आधी यानी कि 50% आप सेव करते हो, तो आप हर महीने 25,000 इन्वेस्ट करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एवरेज 13% का रिटर्न ले रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, जो मेरे हिसाब से आप कोई भी इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ 10 साल बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा लगभग 59 लाख रुपए, और अगर आप चाहो तो इन 59 लाख रुपए के साथ आप रिटायर हो सकते हो, यानी आप 19 लाख रुपए एक्स्ट्रा सेव करके रखो एज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन मेरे हिसाब से आप इन 59 लाख रुपए को और इम्प्रूव कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। तो अभी कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा सीरियस बनाता हूँ। इसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एक रियल चीज है दोस्तों। हम जब भी फ्यूचर की बात करते हैं, खास करके इंडिया में, तो हम इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 40 सालों के एवरेज के हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन लगभग 7% का है, और ये 7% एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो दोस्तों हम छोटा सा एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम हर साल 7% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि मैं यहाँ पर इतना मानकर चल रहा हूँ कि आप अपनी सेविंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट करोगे, और इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, और एकदम कंजूस बनने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाते जाओगे, और बीच में अगर आपको कोई बोनस मिलता है या आपको पीएफ मिलता है, तो आप वो भी बढ़ा सकते हो। लेकिन मैंने इस कैलकुलेशन में ये सब बिल्कुल भी काउंट नहीं किया। मैंने सिर्फ 7% एक्स्ट्रा काउंट किया है, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद 7% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके हर साल, जो आपको फ्यूचर में इन्फ्लेशन के बावजूद अच्छा रिटर्न दे सके। अभी यहाँ पर आपके छोटे से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 79 लाख रुपीज। और याद रखें मैंने सिर्फ 13% ही रिटर्न लिया है। अगर आप इन 10 सालों में स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखते हो, तो आपके 15% से 20% कहीं नहीं गए, और ये 2 से 5% बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अब हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मानो कि 10 साल निकल गए और आपने डिसिप्लिन के साथ सेव करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, लेकिन आपने इंडेक्स फंड को चूज किया था, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि आप 13% से ही खुश हो। और अब आप ये टेबल देखो, फाइनेंशियली फ्री होने के पहले साल में आप 6 लाख रुपए विड्रॉ करोगे, लेकिन आपका खर्चा 3 लाख रुपए का था। तो 6 लाख क्यों? क्योंकि 25,000 मंथली खर्चा आज के हिसाब से जो आप यहाँ पर देख रहे हो, वो 10 साल में 7% के रेट से ऑलमोस्ट डबल होगा, लगभग 49,000 के आसपास। और मैं 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ एज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों विड्रॉ करते टाइम आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि आपको हर महीने विड्रॉ करना है, साल में एक बार नहीं। और इसके 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। जिस तरह एसआईपी आपकी हेल्प करती है कि आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बचे रहो, उसी तरह मंथली विड्रॉ आपकी हेल्प करेगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करो, जिससे आपका रिस्क 12 महीने में स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार विड्रॉ किए पूरे 6 लाख रुपए, तो आप ऐसे टाइम पर विड्रॉ ना कर दो जब मार्केट बहुत सस्ता था, और उसके बाद के 11 महीने मार्केट बहुत अच्छा चलता रहा, और आप पछताते रह जाओगे। इसलिए हम यहाँ पर हर महीने विड्रॉ करेंगे। और उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप मंथली विड्रॉ करोगे,
तो आपका बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहेगा और कंपाउंडिंग के जरिए वो भी अर्न करेगा। हो सकता है आपकी कोई कंपनी आने वाले टाइम में डिविडेंड पे कर दे या बोनस शेयर्स पे कर दे। तो जब आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो इस एग्जांपल के हिसाब से जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपको 13% रिटर्न देगा हर साल, जो होता है 9,50,000 रुपए पहले साल में, और उसमें से 6 लाख रुपए आपने विड्रॉ किए तो आपके 3.5 लाख रुपए बच गए जो आप उसके अंदर इन्वेस्ट रखोगे। फिर अगले साल आप 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से 6 लाख रुपए की जगह 6,42,000 निकालोगे, लेकिन उस साल का आपका प्रॉफिट होगा 9,93,000 रुपए, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो वापस बढ़ जाएगा। और दोस्तों इस तरह इस सेफ विड्रॉ रेट से आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी और आपका रेगुलर इनकम भी बढ़ता रहेगा और आपको इन्फ्लेशन का डर भी नहीं होगा और आप फाइनेंशियली फ्री भी रहोगे। तो दोस्तों ये था 10 साल में फाइनेंशियली फ्री होने का ब्लूप्रिंट। अब दोस्तों हमने स्ट्रेटेजी तो समझ ली, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं जिनको आपका जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में सिंपल लाइफ, नेचर और नेचुरल एडवेंचर पसंद करते हो तो आप कोई ऐसी लोकेशन पर जाकर रह सकते हो जो महंगे शहर से थोड़ा दूर हो, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे। या फिर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा अपने बिजनेस के लिए और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, बस लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता। दोस्तों मैंने 15 साल की एज में जॉब करना शुरू किया था और अभी मैं अपनी 20 साल की उम्र में हूँ। मैंने ये टारगेट रखा था कि मैं अपनी सैलरी में से एटलीस्ट 60% अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करूंगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपना पूरा अमाउंट डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्टॉक इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। अब दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के एडवांटेज हमने देख लिए, लेकिन इसमें बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपने स्टॉक या फिर इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ करना पड़ता है, जो मिस्टर मार्केट पर डिपेंड होता है, जो मेरे हिसाब से एक बुरी चीज है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है और ये एक डिफिकल्ट मेंटल गेम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपका कैपिटल पूरी तरह से खत्म होने का रिस्क होता है। अगर स्टॉक मार्केट कुछ सालों तक बुरा करने लगता है, जैसे रिसेशन या डिप्रेशन आता है, तो आपको एकदम बैड मार्केट कंडीशन में भी विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ही विड्रॉ पर बेस्ड है। दूसरी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। इंडिया का इन्फ्लेशन पिछले 30 से 40 सालों के एवरेज के हिसाब से ईयरली 6 से 8% का होता है, लेकिन 2010 और 2011 में ये 10% के आसपास हो गया था। और अभी फिलहाल कोविड-19 की वजह से आरबीआई ने इतने सारे नोट छापे, उसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। चौथी प्रॉब्लम है आप जब भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट विड्रॉ करते हो तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपना डिविडेंड ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि उस पर मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन कैपिटल गेम्स में हमें टैक्स भरना पड़ता है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आप जैसे जैसे ओल्ड होते हो तो आपका हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता है। आपको अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में डालना होगा, उनकी शादी करनी होगी, ये सब के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि फ्यूचर में ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। और लोग आजकल बहुत लंबा जी रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन होंगे। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इस स्ट्रेटेजी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं इसे यूज क्यों करूं। तो मैं आपको अपना फ्यूचर प्लान बताता हूं, वो है फायर से फायर्ड में डाइवर्ट होने का, यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली ऑन डिविडेंड्स। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिटायरमेंट या फाइनेंशियली फ्रीडम स्ट्रेटेजी अगर कोई इस दुनिया में है तो वो है डिविडेंड इनकम स्ट्रेटेजी। और मैंने इतने सालों में जितनी भी रिसर्च की है, जितनी भी बुक्स रीड की हैं, बायोग्राफी से लेकर नॉन फिक्शन या फिर एकेडमिक्स, उससे मैं दावे से कह सकता हूँ डिविडेंड्स इनकम स्ट्रेटेजी अल्टीमेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्ट्रेटेजी है। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस करना है, जिसमें आप इमरजेंसी फंड जमा करके रखते हो, जिससे आपका साल 2 साल का खर्चा कवर हो सके। क्योंकि अगर बाई चांस आपका जॉब छूट जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपके लिए वो काम आता है। और ये फायर मोमेंट से हमें फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अल्टीमेट फाइनेंस फ्रीडम आपको अपने डिविडेंड इनकम से मिलेगा। तो दोस्तों आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ये तीसरी कैटेगरी के लोग जिन्हें लगता है मनी कांट बाय हैप्पीनेस। और अगर हम मान भी ले कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो भी फाइनेंशियल फ्रीडम हमें एक ऐसा पावर देता है जिससे हम हर उस चीज को जिसे हम पसंद नहीं करते उसको बिंदास ना बोल सकते हैं। यानी कि आप वो काम कर सकते हैं जो आपको दिल से पसंद हो। आप उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिन्हें आप दिल से चाहते हो। आप ऐसी जगह पर घूम सकते हो जहां पर आप हमेशा से जाने के सपने देखते हो। आप अपने लिए मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा, वो ये है कि जब मैंने 75 लाख या 1 करोड़ की बात की थी तो आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा जमा कैसे होगा। तो आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इफ यू वांट समथिंग यू विल नेवर हैड, इफ यू गॉट टू डू समथिंग यू नेवर डन। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, तो उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं रह सकते। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो कहीं भी पैसा डाल देते हैं। लेकिन अभी आपके पास डायरेक्शन
है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इतना पैसा जमा नहीं कर सकते तो अब तक आप शायद गलत लोगों को फॉलो कर रहे थे। क्योंकि मैंने एक बुक रीड की थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसन। उसमें ऑथर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ट्रू वेल्थ इज नॉट व्हाट यू सी। हम ऐसी चीजें बहुत ही आसानी से कॉपी करते हैं जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। इसीलिए लोगों के लिए कार्स खरीदना, वेकेशंस पर जाना, बड़े बड़े घर खरीदना उनके जॉब्स के शुरू होते ही बहुत आसान होता है। उनके पास पैसा नहीं भी होता है तो वो लोन लेकर ये सब चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि उनके सर पर एक सोशल प्रेशर होता है। लेकिन कोई भी समझदार आदमी उसके पोर्टफोलियो में कितना पैसा है, वो कौन सी कंपनी इसमें इन्वेस्टेड है, वो टैक्स की सेविंग करके कैसे और अमीर बन रहा है, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेगा, पब्लिकली शो नहीं करेगा। और इसीलिए ये सब चीजें लोग कॉपी नहीं करते क्योंकि ये इतना रिवार्डिंग नहीं होता। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।